हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 लाइंस एंड एंगल्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग। कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या है? इम्पॉर्टेंट टर्म्स सबसे पहले आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसा कि नाम से ही मालूम चल रहा है सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसका मतलब है 180 डिग्री। सम ऑफ टू एंगल इज़ 180 डिग्री। तो अगर दो एंगल है हमारे पास, एंगल ए और एंगल बी, तो इन दोनों को प्लस करने पर 180 डिग्री आता है, तो उसको कहेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल्स। यानी जब हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं तो क्या मिलता है हमें? सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री। तो हम एंगल ए और एंगल बी को कहेंगे कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं। मतलब कोई एंगल ए है और कोई एंगल बी है, उसको प्लस करने पर 180 आ गया, तो वो दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल है। कम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स 90 डिग्री। मतलब दो एंगल है, दो एंगल्स को प्लस करने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उसको हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। जैसे एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी करने पर अगर 90 डिग्री आ गया तो वो दोनों एंगल्स आपस में कम्प्लीमेंट्री होंगे। मतलब 90 डिग्री आ गया तो वो दोनों कम्प्लीमेंट्री हैं। तो सप्लीमेंट्री मतलब दोनों को प्लस करने पर 180 आया तो दो एंगल सप्लीमेंट्री हो गए। दो एंगल्स को प्लस करने पर 90 डिग्री आया तो वो दोनों एंगल्स कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। अब आइए अगला बढ़ते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स मतलब जो साइड में हो, जो बगल में हो, बिसाइड्स, ठीक है। लेकिन एडजेसेंट एंगल की अगर हम बात करते हैं तो टू एंगल्स विद द सेम वर्टेक्स, मतलब दो एंगल जिनका वर्टेक्स सेम हो। वर्टेक्स यानी जो कोना है वो सेम हो। तो जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं ये एक एंगल ए ओ सी है, लेकिन ओ से ही एक और लाइन गया है, ये रे गया है ओ बी, जो कि एंगल ए ओ सी को दो एंगल्स में बांट रहा है, एंगल 1 एंड एंगल 2। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, क्योंकि इनका वर्टेक्स सेम है। यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो कोना है, यानी जो वर्टेक्स है, जो पॉइंट है, वो सेम है। तो एडजेसेंट एंगल्स उन्हीं एंगल्स को कहेंगे जो आपस में राइट में हो या लेफ्ट में हो, ठीक है, लेकिन जिनका पॉइंट सेम हो, ठीक है, वर्टेक्स सेम हो। सेम वर्टेक्स पे अगर दो एंगल बनेगा तो वो दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे। जैसा कि इस फिगर में दिख रहा है, इस फिगर में भी देखिए ये एक हमारा क्वाड्रिलेटरल है, इसमें एक डायगोनल ड्रॉ किया गया, तो आप देखेंगे कि ये एंगल दो पार्ट में हो गया और यहाँ पर भी ये एंगल दो पार्ट में हो गया। तो 1 2 आपस में एडजेसेंट हो जाएंगे और 3 4 आपस में एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। अब आगे आते हैं, ये बताइए कि एंगल ए ओ सी, क्या ये एडजेसेंट होगा एंगल बी ओ सी के? यस और नो? ए ओ सी एडजेसेंट होगा एंगल बी ओ सी के, हाँ या ना? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि ये जो एंगल है बी ओ सी, ये तो ए ओ सी के अंदर ही तो बना है। ए ओ सी ये तो पूरा एक एंगल है, इसी में ना बी ओ सी है, इसीलिए ये दोनों एडजेसेंट नहीं होंगे। एडजेसेंट कौन कौन सा होगा? ए ओ बी और बी ओ सी, ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे। अब आगे आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, तो जब हम दो एंगल्स को प्लस करते हैं 180 डिग्री आ गया तो उसको हम लीनियर पेयर कहेंगे। तो आपका क्वेश्चन आएगा कि अभी हमने सप्लीमेंट्री जब पढ़ा तो उसमें भी ये कहा कि दो एंगल्स को प्लस करने पर अगर 180 आता है तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लीनियर पेयर में भी आपने ये बताया कि दो एंगल्स को प्लस करने पर 180 डिग्री आ रहा है तो लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है? तो लीनियर का मतलब होता है लाइन। लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो एक लाइन पर अब दो या दो से अधिक, ठीक है, एक लाइन पर, जैसे ये एक लाइन है ए बी, इस पे एक पॉइंट ओ है, इस पे दो एंगल्स बने हुए हैं, तो दो या दो से अधिक एंगल्स भी एक लाइन पर बन सकते हैं, लेकिन उन सभी का सम 180 डिग्री ही आएगा। तो उसको कहते हैं हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब एक लाइन पर 180 डिग्री बनता है, तो उस पे जितना भी एंगल बना होगा उन सबको प्लस करने पर 180 डिग्री आएगा। लीनियर पेयर का मतलब ही होता है 180 डिग्री,
यानी एक लाइन पर 180 डिग्री एंगल होता है, अब उस पर 2 बने एंगल या 2 से ज़्यादा बने तो भी उनका सम करने पर 180 डिग्री आएगा। जैसे यहाँ पर इसी पे 3 एंगल बने हुए हैं, 1 2 3, तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो 180 डिग्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक लाइन पर 180 डिग्री एंगल बनता है, उसी को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहते हैं। अब आगे चलिए देखते हैं। द सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री, यानी कि अगर एक पॉइंट O है तो इस पे टोटल कितना एंगल बनेगा, तो एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब यहाँ पर इसी पॉइंट O पर आप देख रहे हैं 5 एंगल्स बने हुए हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5, इन पाँचों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 360 डिग्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर टोटल 360 डिग्री एंगल होता है, इसलिए इन सभी को प्लस करने पर 360 डिग्री आएगा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे लाइन्स एंड एंगल्स के। थैंक यू।